Hello and welcome to our new episode of Twinning with Twins. We have with us truly inspiring from our own city Nagpur, brother duo Vikram and Ajinkya Gandhe. Welcome Vikram and Ajinkya. Thank you. Thank you so much. We are so glad that you are here and very much interested to know your journey. So, are you professional chefs? No. So professionally, I am an architect, Okay. and you're not allowed to participate in MasterChef if you are a professional chef. Oh. So you don't need any background. You don't need, if you have a diploma in HM or else if you have a degree in HM, you're not allowed to go. So we are purely home chefs who have passion for cooking, and we have entered the competition. And you won the competition. Yes. MasterChef 2026. A lovely and a proud moment for every Nagpurian. I mean, like the goosebumps on the day when the announcement was there. We were on screen watching you. Probably you and your family know the result earlier, but still that, the secrecy maintained, and everyone from Nagpur was like, oh my God, who will be this is the final version, and now the result will be on, and very, very unexpected result. Expected from inside, goosebumps, the blood pressure going up and down, and then the name of you two was truly, truly mesmerizing. Thank you so much. Thank you. Uh, So much. As an audience, this was my experience, but I'm sure everybody must have told you what were their experience. Now tell me the family's reaction and what you all have been through. फैमिली तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मतलब हम फूड वाले जर्नी में थे, बहुत साल से थे, एंड इतने साल से रहने के बाद इंडिया का बिगेस्ट स्टेज कोई फूड में है तो मास्टर शेफ इंडिया है, क्योंकि होम शेफ्स के लिए इससे बड़ा स्टेज अभी तक नहीं है। नहीं है। अगर यहाँ तुम पहुंच गए, यहाँ तुम जीत गए तो यू कैन गेट अ वेरी गुड लाइफ एंड ऑब्वियसली यू गेट अ वेरी गुड रिकॉग्निशन। दे वर वेरी वेरी हैप्पी कि हम लोग वो किए, एंड मतलब अगर सच बोलो तो हम लोगों को वो वहां जाने का भी एक्सपेक्टेशंस ऐसा नहीं थी, हम लोगों की जीतने की एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, हम लोगों ने बस गो विद द फ्लो किया, एंजॉय किया, मजे किए, एंड वी गिव द ऑडिशन एंड जीत। Let's start your journey from your childhood. So, हम ये तो सोच के नहीं चलते कि अपना कहीं तो भी अपन लैंड करेंगे, बट ये पता रहता है कि आई हैव सम क्वालिटी एंड आई एम गोइंग टू डू दिस, राइट? सो पहला आपको कब ये फील हुआ कि हमने कुकिंग में एंट्री करनी चाहिए? व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, और रादर फर्स्ट गुड डिश यू हैव प्रिपेयर्ड और समथिंग, इफ यू हैव एनी गुड़ तो कभी बना ही नहीं, गुड़ तो कभी स्टार्ट कभी गुड़ से होता ही नहीं है, मतलब हमारा तो Both of our journey started very young age. मतलब मैं 7th में था when I first made a first meal, and Vikram was in 6th. तो मतलब उसके 6th में मैं मेरे 7th में, तो घर पे जो नॉर्मल आलू की सब्जी बनती है, मेड माय फर्स्ट आलू की सब्जी वो टाइम Okay. पे, एंड विक्रम मेड फर्स्ट दाल जो घर पे बनता है, एंड वहीं से कुकिंग चालू हुआ। एंड हमारे घर पे इट वाज अ नेसेसिटी। मतलब आई ने पहले ही बोला था कि कुकिंग सबको आना चाहिए, इट्स अ लाइफ स्किल। जैसे लोग स्विमिंग सीखते हैं, लोग बाकी कुछ सीखते हैं, हमारे घर पे कुकिंग भी हमको ऐसी ही सीखना पड़ा, क्योंकि कभी भी अगर बाहर जाओगे आप, या आप एजुकेशन में जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, तो खुद का खाना बनाना आना ही चाहिए, ये हमको सिखाया गया है। मतलब हमें तो सिर्फ मैगी बनानी आती है। तो वहां से शुरुआत हुई कि बाहर जाओगे तो घर का खाना यू नो हाउ टू प्रिपेयर। करेक्ट। सो धीरे धीरे करते गए हम लोग, इंटरेस्ट आते गया। फिर आज अगर कुछ आलू की सब्जी बनाए तो कल और ग्रेवी वाला ट्राई करेंगे, पनीर ट्राई करेंगे, ये Correct, बनाना correct. ट्राई करेंगे। फिर वैसी जर्नी चालू हुई घर पे, एंड ऑफ कोर्स हमारी दोनों की घर पे ही हुई। फिर एक पॉइंट आया कोविड में कि घर पे ही थे सब लोग, वो टाइम पे हमने बेकिंग करना चालू किए थे काफी। अच्छा। एंड बेकिंग करते करते हमने जिसका भी बर्थडे रहता था, केक अजिंक्य विक्रम ही बनाएंगे ऐसा था। सिर्फ हमारे घर पे ही नहीं, सारे फ्रेंड्स, सारे Friends, रिलेटिव्स। तो हमने केक्स बनाना चालू किया सबके लिए। फिर सबका ऐसा था कि आप बना ही रहे हो तो बेचना चालू करो, आप ऐसी क्यों दे रहे हो? सो मैं और विक्रम रात को ऐसे ही बैठे थे एक दिन, हमने बोला क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एंड रात को इंस्टा पेज बना दिया कि प्रोजेक्ट बेक नाम से, कि चलो ठीक है करते हैं। एक बहुत सिंपल सा लोगो डिजाइन कर दिया, अपलोड कर दिया, एंड नेक्स्ट डे से हमने ऑर्डर्स लेना चालू कर दिए। सो दैट वेंट वेरी वेल।
एंड फिर मुझे गोवा शिफ्ट होना पड़ा, तो विक्रम ने वो कंटिन्यू किया नागपुर में। मैंने 1 साल वहाँ पे मेरी आर्किटेक्चर जॉब थी, तो मैं जॉब किया, बट उसके बाद फिर कॉलिंग ऑफ कोर्स यही थी, तो फिर विक्रम ने जैसे नागपुर में प्रोजेक्ट बिग कंटिन्यू किया, मैंने गोवा में प्रोजेक्ट बिग कंटिन्यू किया। ओह सो हम लवली। प्रोजेक्ट बिग को गोवा लेके गए, वहाँ पे एक छोटा सा कैफे डाला हमने, एंड कॉफी एंड डेजर्ट्स पे फोकस करते हुए 2 साल वो हुए, एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि आई वांट टू मूव बैक टू माय होम टाउन, एंड देन मैंने और विक्रम ने मिलके प्लेस बेक हाउस की स्टार्ट की, जो नागपुर में अभी है। So this was a journey. Yes, प्लेस बेक हाउस एंड कॉफी। Place Bake House. प्लेस बेक हाउस एंड कॉफी, जहाँ से सारा कैफे मतलब है। जब हम वो एज होती है जब पूछते हैं मम्मी आज क्या बनाया है, तो मम्मी आके पूछ रही है बच्चे आज क्या बनाया है। सो दिस इज समथिंग मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता होगा पेरेंट्स को कि आज बच्चे ने मतलब क्या बनाया है। अब हम लोग को मतलब दोनों का कुछ ना कुछ नया बनाने का कीड़ा रहता था। अब ये भी है कि हम लोगों ने, अब मेरा बनाना तो घर पे होता नहीं है, अब नहीं होता है, पर पहले बहुत सारा कुछ बना। So there are many fun and emotional moments attached to your journey. Yes, So definitely. ऐसी सक्सेस तो हम सक्सेस के लिए सब चीज करते हैं, पर मिस्टेक्स कितनी हुई इसका कभी लिस्ट डाउन किया है? करने गए तो बुक बहुत भर जाएगी, तो नहीं गए है, बट ऑफ कोर्स फेलियर्स आर लाइक मोर देन हमारा Yes. सक्सेस, क्योंकि Yes. हमने बहुत बेकार कुक्स किए हैं, हमने सीखते सीखते बहुत मिस्टेक्स किए, बट वही था कि घर वालों ने कभी रोका नहीं, रोकर सो दैट्स व्हाई वी केम अहेड, एंड इसीलिए ये स्टेज तक पहुंच पाए। बट डेफिनेटली फेलियर्स बहुत किए, हमारे केक्स ब्रेड्स जितने बेकार बने हैं कि हम भी किसी को खिलाए नहीं है वो आज तक, तो वो तो हुआ है, वो स्टेज ऐसा आया ऐसा है। कभी हुआ है कि कुछ ऑर्डर का है और लास्ट मोमेंट हुआ है, समथिंग? मतलब लास्ट मोमेंट ये भी हुआ है, ये तक हुआ है कि केक गिर गया है, किसी के एंगेजमेंट का केक है, 2 टायर केक है, एंड वो गिर गया नीचे, अब दूसरा बनाना है। ये तक हुआ है, ये तक हुआ है कि केक के ऑर्डर है, पता है ये सारी चीज आज डे का लिस्ट ये है, ये बनाना है, ये बनाना है, एंड डे के एंड में जब तक टाइम होता है तो पता चलता है कि टाइम आ चुका है, बट वी हैव स्टिल नॉट मेड ऑल द All the केक्स। cakes. ये तो होता है, तो बहुत तो सारी स्ट्रेस चीजें मैनेजमेंट आपने वहां पे सीखा And ये और अभी वो भी हुआ है। अप्लाई किया मास्टर शेफ में, क्योंकि वहां तो इतना टाइम लिमिट में काम करना पड़ता है। एंड बट ये अभी भी होता है, मतलब वो तो अभी भी होता है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, नहीं तो एंड पार्सल, बट हम रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, एंड वहाँ मास्टर शेफ में तो हमारा ऐसी था, मास्टर शेफ में एंजॉय कर रहे थे हम लोग, इसलिए हम लोगों को कभी टेंशन कभी ऐसा इतना मोमेंट आया नहीं। कि जब ऐसा लगा कि अब छोड़ दो, ऐसा नहीं आया? छोड़ने वाला छोड़ने कभी का नहीं नहीं आया, छोड़ना था ही नहीं। हाँ छोड़ना था ही नहीं, छोड़ने का Option नहीं ही नहीं आया, नहीं, बट वो छोड़ने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आप हम लोग enjoy कर एक्चुअली रहे वो फेज बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तुमने फेज इतना एंजॉय किया है उस चीज का कि हम लोगों को छोड़ने की इच्छा हो मतलब नहीं रही मुझे थी। एक देखो, चीज बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ कोई ड्रामेटिकल इमोशनल स्टोरी नहीं क्रिएट हुई नहीं। ये पूरे मास्टर शेफ की जर्नी में। हम दोनों के, हमको दोनों को ड्रामा पसंद ही पसंद नहीं ही है, नहीं। हाँ, ये हम ठीक दोनों है। को कैमरास भी पसंद नहीं है, तो इसलिए वो ड्रामा करने वाली बात ही नहीं आती अभी है। हमारे कैमराज जो है वो बहुत फ्रेंडली कैमराज है, सो रिलैक्स हो जाओ, Yes. हमें देखते रहो। अभी थोड़ी सी आदत हो गई है जाके, हाँ, बट पहले हम जब एंटर किए थे, वी यूज टू हेट कैमरास, वी यूज टू हेट ऐसे जो ड्रामास रहता है, जो भी रहता है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं था। हमको एक ही चीज पसंद थी और एक ही चीज आती थी, वो है खाना बनाना, और हमने वही किए है, एंजॉय करते करते किए है, एंड हमने वही सोचे कि हंसते बेकार बना तो हंसाते बेकार किए। बना, रिस्क ले लो, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, बेकार बन जाएगा। पहले भी हमको लगा कि कोई जज करने वाला है तो अच्छा बनना ही चाहिए, तो वो प्रेशर में काम किए, बट सेकेंड थर्ड वीक से ऐसा हो गया हमारे साथ कि एंजॉय करके करो, यही स्टेज है आपके पास, अगर आपने अभी एंजॉय नहीं किया तो बाद में मोमेंट आने ही नहीं वाला। बट वही किया। एक बार मेरे बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि खाना कभी गंदा हो ही नहीं सकता या कभी खराब बन ही नहीं सकता, ये तो सामने वाले की टेस्ट ग्लैंड का प्रॉब्लम है, तुम्हारे नहीं। मतलब जो भी बनाते हैं वो तो दिल लगा के बना रहा है ना, वो तुमको पसंद नहीं आ रहा है इसके मतलब वो उसके टेस्ट ग्लैंड्स का प्रॉब्लम है, ना कि तुम्हारे हमको भी यही बनाने लगा का। था, क्योंकि मम्मी को खिलाते थे, सबको खिलाते तो सब अच्छा ही बोलते थे, हाँ। वहां जाके पता चला कि गंदा खाना भी बनता है, मतलब कई बार जज होता है वो खाना। मतलब कई बार ऐसा होता था कि
नमक हमारा कई बार बिगड़ जाता था, एक बार ये भी होता था कि कहीं ना कहीं फ्लेवर ही उभर के नहीं आया, कुछ कॉम्बिनेशन से नहीं जम रहे हैं, तो ये भी ऐसे हुआ है। ऐसे गलत कॉम्बिनेशन से भी एक आधी डिश अच्छी बन गई थी क्या? पर मतलब हमने ऐसा भी हुआ है कि हमने कुछ कुछ बहुत ज्यादा ही एक्सपेरिमेंटल कॉम्बिनेशन try लिया है एंड इट वेंट वेरी वेल, वेरी वेल। मतलब वसाबी शॉक आइसक्रीम द जजेस आल्सो कि ये मैं भी नहीं सोच सकता जो आपने बनाया, बट दिस टर्न आउट टू But बी this वेरी गुड. must be your USP now. Yes, yes, and we love to Right? do that. मतलब हमारा उसमें एक डिश थी, उसमें वसाबी का आइसक्रीम थी, सोया हाँ। सॉस का एक था, Tuile था। सेसमे का था, Correct. पैशन फ्रूट का था एंड उसमें भी ये पिस्ता सारा ऑरेंज था. पिस्ता था, ऑरेंज था, ये सब कॉम्बिनेशंस यूजुअली कोई बनाने नहीं मतलब करता वसाबी का है। केक, And that- आई मस्ट से वसाबी का आइसक्रीम, सॉरी कोई आइसक्रीम, आई सोचता मस्ट नहीं। से कि तो वो मतलब नॉर्मल रह के खा रहे थे या खाने के बाद नॉर्मल थे कि नहीं थे? वो शॉक थे पहले, बहुत शॉक ऐसे थे. अच्छा लग रहा है, मतलब हम लोग भी शौक थे क्योंकि वसाबी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था। नहीं एंड उनका वही था कि शेफ रणवीर ने बोला कि 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये मैंने भी डिश नहीं सोची रहती, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एंड ये कैसे वर्क करेंगे मैं नहीं सोच सकता था. एंड हमको उन्होंने वही बोला था कि दिस इज मतलब ये ब्लेसिंग है, एक मतलब एक वरदान है कि जो आपको मिला है Correct. एंड जो आप फ्लेवर कॉम्बिनेशन सोच सकते हो, क्योंकि नॉर्मल लोग ये नहीं सोच नहीं सकते. सोच सकते। तो हमको रिस्क लेना पसंद है, कुछ भी रहे कैसे भी फ्लेवर्स रहे, वी नो कि वो चलो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे. So abnormal is your normal. यस मतलब हमने मतलब एक दिन कंसेप्ट ले लिया था कि सैलेड सैलेड टू डेजर्ट. सैलेड टू डेजर्ट, तो उसमें सब कुछ सैलेड के आइटम से हमने डेजर्ट क्रिएट किया था। सो वी टर्न्ड अ ग्रीक सैलेड इनटू अ डेजर्ट. Oh, सो wow. उसमें जो सॉर्बे बनाया था वो Tomato टमेटो का एंड था, बाल्सामिक का balsamic सॉर्बे था, ऑलिव ऑयल की केक थी, ये फेटा चीज सारे का मूस आइटम्स था. हमें प्लेस में मिलेंगे। प्लेस में एक एक मतलब हम Introduce चालू कर रहे वी हैं आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस नाउ एवरी फ्राइडे. फ्राइडे। क्योंकि अब There will be one ये dish. पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद लोगों की लाइन लगेगी ये वसाबी आइसक्रीम खाने की। सो एवरी फ्राइडे हम लोग सोच रहे हैं कि एक डिश रखेंगे, जस्ट लिमिटेड स्लॉट्स आपको प्री बुक करना है, विल मेक लिमिटेड क्वांटिटीज एंड सिर्फ फ्राइडे को ही मिलेगा. सो वो अभी लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज वो डिश बनाना हम बाकी स्टाफ को नहीं ट्रेन कर सकते या किसी को, Correct, क्योंकि correct. उसमें हमारे दिमाग है, तो हम दोनों बनाएंगे तो हमारी जितनी कैपेसिटी रहेगी हम उतना ही देंगे. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. डेफिनेटली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। Yes. ओके, सो विक्रम, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप स्वीट चॉकलेट बॉय कैटेगरी में आते हो, आप दो, आई मस्ट से। सो इसके कुछ इफेक्ट्स पहले, बाद में, मास्टर शेफ होने के बाद, ऐसा कुछ, हाउ यू हैव फेस सच थिंग्स, ऐसा कुछ आया कोई इंसिडेंट्स की लाइक? लकीली ऐसा इंसिडेंस अभी तक तो फेस नहीं नहीं हुआ, क्योंकि सब लोगों को दिख गया था कि मेरी शादी हो चुकी है। पहले शेफ का बोल दिया था, मास्टर शेफ भी पता चल गया था। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे हुआ था, मतलब इंस्टाग्राम पहले 2 वीक हमारा ना स्क्रीन टाइम बहुत कम था. मतलब लोगों को हमारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था, बस पता था कि हम दोनों है शो पे. एंड जैसे ही फिर रिलीज हुआ कि हमारा वीडियो आया, बैक स्टोरी आई पूरी, जिसमें मेरी वाइफ विक्रम के सबको दिखाया, तब इंस्टाग्राम पे चालू हो गए कमेंट्स, ओ शिट दे आर मैरिड, हो ये मैरिड. मतलब हमने रेडिट एक दिन पढ़ा है, हमने रेडिट पढ़ा है, हमने इंस्टाग्राम पढ़ा, उसमें सब लिखा हुआ था. एंड देन वो तो हमारे फैमिली ग्रुप में एक जोक हो गया था कि स्क्रीनशॉट लेके सब एक दूसरे को डालते थे कि ये कमेंट है. एंड देन विक्रम की डॉटर जब दिखाया तो फिर और शौक हो गए कि ओ ही हैज अ डॉटर एज वेल. इसलिए मैंने आपको पूछा पर्टिकुलरली, तो वो बहुत कमेंट्स थे वैसे. बताने के सिवाय किसी को नहीं समझ में आएगा कि लाइक मेरे को मतलब बहुत सारे मतलब Reddit देवानंद पे आते थे। टाइप्स में है, एवरग्रीन। मैं इस पे एक फनी स्टोरी भी है कि मतलब इंस्टाग्राम जब हम वहाँ पे थे, वी डोंट हैव एक्सेस टू फोन्स पूरे टाइम पे, तो हमारे सुबह फोन्स ले लेते थे, रात को मिलते थे, क्योंकि शूट टाइम पे फोन्स अलाउड नहीं है. तो जितने भी मैसेजेस आते थे, इट्स रूड नॉट टू रिप्लाई. तो मेरे इंस्टाग्राम का एक्सेस मेरे वाइफ के पास था, विक्रम के इंस्टाग्राम का एक्सेस विक्रम के वाइफ पे था. तो हम लोग जब रहते थे तो वो लोग थैंक यू रिप्लाई कर लेते थे. एंड फिर जब बहुत सारे लड़कियों के भी मैसेजेस आते थे कि बहुत इच्छा है आपसे मिलने की, एंड फनी थिंग इज हमारे वाइफ्स उनको रिप्लाई करती थी. तो वो यही बोलते थे कि शादी हो गई इसलिए तू बच गया है, नहीं तो तुम्हारे डेट हम लोग सेट कर रहे थे.
ऐसा बहुत हुआ है. so funny. So like blessed. Your family is blessed that हंसते खेलते इतनी सारी चीजें हो रही है and you are enjoying every moment. और इसमें फॅमिली सपोर्ट जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टंट होता आहे आय गेस. 100. आणि तुमचे आई बाबा तुमच्या सोबत पहिलेपासून आतापर्यंत आहे हे दिसतंय, पण तुम्ही काही म्हणाल त्या बाबतीत? ते म्हणजे सपोर्ट तर मला डे 1 पासून आहे. म्हणजे काय करायचंय हे कॉल 100% आमच्यावरतीच असतो नेहमी. म्हणजे तुला काय इच्छा आहे ते कर. तुला करायचंय, तुला रेस्टॉरंट उघडायचं का तू कर, तुला हे उघडायचं का तू कर, तुला हे करायचं का तू कर. ते कधीच नाही असं कुठेच म्हणत नाही. एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गो फॉर इट. बस वो एक ही बात है कि जो भी करोगे वो दिल से करो, अच्छे से करो. जो भी कर रहे हैं वो दिल से करो, अच्छे से करो एंड कीप डूइंग इट. क्योंकि इतना इजीली हार मत मान जाना एंड कीप डूइंग इट. किती जास्त इम्पॉर्टंट आहे हे आई वडिलांचं बोलणं किंवा मम्मी पापा का ये कहना कि तुझे जो चाहिए वो कर. Yes. ये बचपन से बस. ये भरोसा दिखाना, फेथ. आम्ही is जेव्हा something. तिकडेही होतो तेव्हा हेच मोटिवेशन होतं. म्हणजे आम्ही तिकडे राहून बाबांना कॉल करायचो की आज आज हे झालं, आज ते झालं. बाबांचे सगळे ऐकायचे, आई पण सगळं ऐकायची, पण लास्टमध्ये लाईन म्हणायची की करत राहा, होऊन जाईल. म्हणजे तुम्ही ट्रॉफी आणाले माहिती आहे आम्हाला. सो हे लास्ट पर्यंत हे मोटिवेशन होतंच. आणि बॅकएंड मध्ये आमचं सगळं ऑलरेडी इथे लोक सांभाळत होते, तर आम्हाला तिकडे आम्ही खूप टेन्शन फ्री होतो. आमचा बिझनेस आमचे दोघंही वाईफ्सनी हँडओव्हर, म्हणजे त्यांना पण Take over हँडओव्हर केला करून आलं होता. होतं. बरोबर. तर ते बरोबर टेक ओव्हर केला त्यांनी. घरचं सगळं आई बाबा बघायचे, सगळं करायचे, तर आम्ही खूप टेन्शन फ्री होतो तिकडे. तर ते मोटिवेशन आमच्यासाठी इनफ होतं की आता इकडे आम्ही दोघं पूर्ण this is 100% फोकस trust. करू. येस. This is faith. This is something you have a treasure. So audience में बहुत सारे बच्चे, छोटे बड़े, टीनेजर्स, तो आप उनको ये मैसेज दे सकते हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली और इम्पॉर्टंट. पेरेंट्स को कि बच्चों को सपोर्ट करो, उनकी सुनो. तो अगर आप कुछ बोले तो मैं तो ये बोलूंगा कि कीप सपोर्टिंग बच्चों के लिए, कि कीप डूइंग. 100% है कि सब लोगों को ये दिखता है कि यार ये तो जीत गए, पर उसके पीछे की कहानी बहुत लोगों को नहीं पता नहीं रहती. पता. एंड हर किसी के साथ फेलियर्स होते ही है. मतलब मेरे साथ भी उतने ही फेलियर हुए जितने बस वो दिखे नहीं है, किसी को पता नहीं है. तो इवन इफ यू फेल स्टिल यू कीप ट्राइंग टिल जो आपको चाहिए था वो अचीव ना हो. तो कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन डूइंग गुड थिंग्स. एंड फॉर द पेरेंट्स की प्लीज गिव देम अ गुड हैंड. उनको ट्रस्ट करो, जहाँ सपोर्ट लगे वहाँ सपोर्ट करो एंड थोड़ा फ्री हैंड दो. सो अगर आप अभी तो आपका मास्टर शेफ होने के बाद भी या पहले भी आपने ये प्रोजेक्ट प्लेस चालू किया था, प्लीज. बेकिंग प्रोजेक्ट का, बट अगर ये नहीं होता तो व्हाट यू हैव बीन? मतलब मैं पहले तो इस पे ही और एक आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. आफ्टर मास्टर शेफ 1 महीना हो गया था, हम लोग इधर आ गए थे एंड हमारे कैफे में 2 बच्चे आए छोटे. समर वेकेशन चालू हो गए तो अभी फैमिलीज बहुत आती है, तो उनके मम्मी ने सबसे पहले आके मेरे को थैंक यू बोला. हम वहीं पे थे तो वही रीजन हमने पूछा. सो वही था कि पहले बचपन से ये लोग 2 लड़के थे, बचपन से ये लोग पहले क्रिकेट बैट मांगते होंगे, किट्स मांगते होंगे. ये समर वेकेशन उनने अवन का डिमांड किया कि हमको एक छोटा सा अवन लेके दो, एंड उन्होंने वो टाइम पे एक अवन लेके दिया. पेरेंट ने भी बोला कि ठीक है तेरे को करना है. मास्टर शेफ देखता था वो, बहुत अच्छा लगा उसको कि हम लोगों ने भी बचपन से कुकिंग चालू किया. हमने वहां पे भी बताया कि हम 6-7 में थे एंड दे वर ऑल्सो इन 7. तो उन्होंने अवन मांगा एंड दैट डे दे बेक देयर फर्स्ट केक. इसलिए उनकी मम्मी हमसे मिलने लेके आई थी. अच्छा, सो दैट मोमेंट वाज सो इमोशनल फॉर मी कि इंस्पायर हो रहे हैं लोगों देख के, एंड वी वांटेड दैट कि इवन बच्चे भी ट्राई करें कि कुछ ना कुछ वो इससे रिलेटेड करें. बिकॉज कुकिंग एज अ करियर ऑप्शन बहुत कम लोग जाते हैं एंड घर से तो वो कभी चालू नहीं होता है. चालू वही होता है कि मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है, और घर पे कोई ट्राई कर रहा है, ऐसा कर रहा है, काफी कम होता है. सो वी आर इक्वली हैप्पी कि ये मोटिवेशन मिल रहा है लोगों को, इंस्पिरेशन मिल रहा है. सो बहुत अच्छा लगता है वो चीज. एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम. Yes. एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम, एंड बेसिकली कुकिंग तो घर से ही स्टार्ट होती है. तो पेरेंट्स वही सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा. हाँ. एक उनके लिए, बच्चों के लिए फ्री रहता है. हैंड, अ फ्री प्लेस,
to experiment everything is a Yes. home yes. from any angle, Yes. emotional, fun, serious, all type of Everything. things. Everything. So home is a home to live in, Yes. and the soul is the kitchen. सबका सब मतलब बोलते हैं कि वो क्या उसके वो दिल का हाँ, रास्ता दिल का पेश, रास्ता दिल पेश का होते रास्ता हैं। पेश। It is true. That is true. That is true. आप दोनों भाई, कौन बड़ा कौन छोटा अब मैटर नहीं करता, पर आपका बॉन्डिंग टचवुड हमेशा ऐसे ही रहे। क्यों पर थोड़ी भाई है तो कुछ तो होता ही है। सो अब भाई भाई की कहानी। जो झगड़ा मतलब हमारा झगड़े तो बहुत हुए पर अभी आफ्टर शादी कम हुआ। एकदम होता भी है तो हार्डली 1 मिनट के लिए होता है ऐसा सर। एंड वो भी होता है तो वो काम के लिए होता है कि मेरे ओपिनियंस अजिंक्य के ओपिनियंस कुछ डिफर कर सकते हैं तो उसके लिए हो सकता है। ऐसा हमारा कभी झगड़ा होता नहीं बट वो है। झगड़ा शायद बचपन की याद दिलाता होगा, हाँ बचपन में बहुत करते थे बचपन में बहुत झगड़े और किए। वो देखिए। मजे रीजनरेशन के लिए ही वो झगड़ा होता होगा। मतलब बचपन में हमने एक दूसरे को मारा भी है, एक दूसरे के साथ। बचपन में मेरे को ही मार पड़ी है, एक दूसरे को नहीं मारा, मेरे को ही मार पड़ी है। तो हम दोनों ट्विंस हैं, मुझे लगता है आप लोग भी ट्विंस जैसे ही रहे हो। नहीं, मैं छोटा भाई हूँ तो छोटे भाई की फुल ट्रीटमेंट मिली है मेरे ओ, को। मुझे लगता था आप बड़े हो। नहीं, मैं छोटा हूँ, दिखने में बड़ा हूँ, बट मुझे फुल ट्रीटमेंट छोटे भाई से मिली है क्या बचपन में। सो वो मुझे पता है। ओह मतलब लवली। हम दोनों के झगड़े बहुत रहते थे। सो जब मास्टर शेफ आप लोग कर रहे थे तो हु डिसाइड द डिश एंड आई मीन क्या आप लोगों का ट्यूनिंग कैसा रहता था? वो डिपेंड करेगा कि उस दिन किसके दिमाग में डिश आएगी। एवरी अच्छा। कुक वाज डिफरेंट। एवरी कुक वाज डिफरेंट। कुछ कुक्स में मैंने बताया, कुछ कुक्स में इसने बनाया बताया, कुछ कुक्स में ये भी हुआ कि मैंने कुछ बोला, अजिंक्य ने कुछ बोला, फिर एक कुछ तो भी आया एंड एक हद चीज बन गई। नहीं, पर जब ऐसे वियर्ड डिशेस दिमाग में जब आती है तो एक दूसरे को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है, नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में उसमें टाइम बहुत लगता है कि ट्रस्ट कैसे लगता है। हम लोगों का वही था कि अगर मैं कुछ डिश बना रहा हूँ तो विक्रम सिर्फ सपोर्ट करता था कि मैं तेरे को क्या क्या चाहिए मैं बना के रखता हूँ एलिमेंट्स, दैट्स इट। तूने डिसाइड किया है तो डिसाइड कर। विक्रम के साथ भी सेम होता था, विक्रम ने कुछ डिसाइड किया तो आई नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। सेकंड गेसिंग हमने कभी नहीं रखा एंड वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था जिसके वजह से हम लोग इतने आगे गए, क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट्स में हमने देखा था कि दोनों के अगर ओपिनियंस रहते थे तो वो बहुत डिफिकल्ट रहता था एक सेंटर ग्राउंड पे आना। मैं और विक्रम बहुत सॉर्टेड थे। अगर विक्रम ने किया तो मैं कभी पूछूंगा ही नहीं कि क्यों ऐसा बना रहा है तू, बना तू, मैं क्या चाहिए मेरे तरफ से तू बता दे। सो वैसे ही चला है मतलब हमारा। हमने बहुत सारे इसमें ऐसा था कि अजिंक्य ने अगर डिश डिसाइड किया है कि ये करना है करना है करना है, ठीक है, तो बिकॉज हम दोनों को इतनी आदत है एक दूसरे के साथ कैफे में काम करने की, तो कम्युनिकेशन हमको कभी बोलना नहीं पड़ता है कि विक्रम तू ये बना ले, अजिंक्य मैं ये बना रहा हूँ। अजिंक्य अपना काम चालू कर लेता था, मैं देखता था कि अजिंक्य ये कर रहा है तो क्या बचा है, अच्छा ये बचा है, अच्छा चल ठीक है मैं ये चालू कर कृष्ण लेता। बलराम जैसा ब्लाइंड फेथ। हाँ हमारा ब्लाइंड फिट हम लोगों ने हम बहुत कम बात करते थे वहां पे। हम लोगों को मतलब वहां के लोग भी बोलते थे तुम बात क्यों नहीं करते हो, क्योंकि एक जब टेबल पे हम काम कर रहे हैं बाकी सारे टेबल्स पे एकदम चहल पहल रहती थी, सब एक दूसरे ये बना वो बना, एंड हम एकदम शांति से काम कर रहे हैं। मतलब कोई बाजू में भी आके खड़ा तो भी हम बात नहीं करते थे उससे, हम अपने जोन में रहते थे, क्योंकि मुझे पता है ये विक्रम कर लेगा, विक्रम को पता है मैं कर लूंगा, दैट्स इट। हमने उसके Fantastic, आगे कुछ यार। भी नहीं सोचा। मतलब एक दूसरे को मतलब हम लोगों को कभी ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि यार ये बाकी है ये बाकी है ये बाकी है। क्योंकि मुझे देख के समझ आ रहा है कि अजिंक्य क्या कर रहा है, अजिंक्य को देख के समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो बचा हुआ काम अजिंक्य कर लेता। ये जो क्वालिटी है ना, ये आपके फादर से है, फादर की है ये, है ना? डेफिनेटली बिकॉज जब हम पढ़ते थे उनके अंडर डेफिनेटली तो हमको सब इशारों में समझ जाता था। वो जब दूसरे प्रोफेसर के साथ बात करते थे तो कि अब इतना मैंने ले लिया है, वो बस इशारे में चौक रख के निकल जाते थे और दूसरा आके बराबर वहीं से कंटिन्यू करता था। मतलब Yes. इतना सॉर्टेड था। तो आई थिंक दैट क्वालिटी इज फ्रॉम योर फादर। टीममेट्स पे या कलीग्स पे या किसी से भी ट्रस्ट करना है उनसे ही सीखे हम लोग की, लाइक गिव देम अ फ्री हैंड यार, उनको भी आता है वो क्या कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट यू कि तुमको ही पता है तुम क्या कर रहे हो, करेक्ट सो लेट देम डू इट एंड तुम अपना काम करो। सो ये उनसे ही सीखा है। क्योंकि जैसे गंधे सर
फेमस है यहाँ पे Yes. कॉमर्स क्लासेस उनके, तो कभी आपको ऐसा लगा कि हम उनको ज्वाइन कर ले या उनको उनका इंस्टीट्यूट आगे बढ़ाए या ऐसा? मैं ज्वाइन किया भी था, मतलब मैं पापा के साथ था भी। 2021 से मैंने स्टार्ट भी किया था पापा के साथ। पहले जीसीसी फिर कॉलेज स्टार्ट भी किया था। एंड वो स्टार्ट किया हार्डली कुछ साल ही हुआ था, एंड मास्टर शेफ का है। ओके, मास्टर शेफ गए, मास्टर शेफ में जीत गए। बट अब आने के बाद इतने सारे कमिटमेंट्स एडिशनल आ चुके हैं कि अगर हमने वही कोप अप कर लिया तो फिर और किसी चीज के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। करेक्ट करेक्ट। टाइम बचेगा ही नहीं, क्योंकि जितना मतलब आगे से जितने कमिटमेंट्स आ रहे हैं, आगे से जितने अपॉर्चुनिटीज चलती हुई आ रही है, अगर हम सिर्फ उतना ही कर ले तो भी सफिशिएंट है। तो भी सफिशिएंट है। तो मैं तो बोलूंगा कि वो पूरा भी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हमको क्या करने की इच्छा है, हम कहाँ हमारा करियर आफ्टर 15 ईयर्स देखना चाहते हैं, खुद को कहाँ 15 ईयर्स के बाद देखना चाहते हैं, वो अगर हम चूज कर लेना तो हम इजीली लाइफ लॉन्ग सर्वाइव नागपुर में रह के, कमिटमेंट हमारा किसी नागपुर में रह के हमें लगता है कि नागपुर तक ही हम सीमित है, बट आप नागपुर से मुंबई, मुंबई ने आपको ग्लोबल वर्ल्ड पे रखा है, नेशन वाइड रखा है। ये जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली डिफरेंट है, हमें समझने में तो बहुत टाइम लगेगा, बट हाउ यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट दैट लेवल एंड हाउ यू कैन सी अदर साइड फ्रॉम दैट लेवल। एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी एंड एज अ शेफ ये बहुत एक प्लस पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रगल बहुत है, बट ये चीज़ एक अच्छी है कि आप नागपुर से बैठ के भी ग्लोबली अचीव कर सकते हैं वो चीज़, बिकॉज योर फूड स्पीक्स। आप नागपुर में रह के अलग अलग जगह जाके लोगों के साथ कोलैबोरेशंस करके, पॉपअप्स करके यू कैन शेयर योर फूड। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप आपके होम टाउन से भी वो वहाँ तक ग्रोथ कर सकते हो। एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। अभी हम लोग हमारे कैफे थ्रू कर रहे हैं, वी आर पुटिंग आउट मोर वीडियोज ऑल्सो, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं टू शोकेस आवर फूड टू द एंटायर नेशन। एंड बहुत शेफ्स ने किया हुआ है ये, जैसे अगर जजेस की बात करो मास्टर शेफ में तो इवन शेफ रणवीर इज फ्रॉम लखनऊ, बट लखनऊ से ही वो ग्रोथ हुआ है उनका। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगता है मेरे को कि हम दोनों नागपुर में रह के भी अपना फूड या अपना नॉलेज ग्लोबली पहुंचा सकते हैं। बट डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं हम इंडियन फूड को वो एक ग्लोबल रिकॉग्निशन देना चाहते हैं दोनों, तो उसी के लिए अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सो साउजी के बारे में आपका क्या कहना है? आई जेन्युइनली लव टू ईट साउजी, बट नागपुर का थोड़ा कम खाता हूँ नागपुर का साउजी, क्योंकि नागपुर के साउजी में साउजी के मसाले, एक्चुअली देखा जाए तो साउजी एक कम्युनिटी है, उनका एक मसाला है। करेक्ट। वो मसाले की जो सब्जी बनती है उसको साउजी चिकन या साउजी, और जो भी सब्जी बन रही है वो बोलते हैं। बट यहाँ पे साउजी के नाम पे सिर्फ स्पाइस तीखा बनाते हैं, इसलिए मुझे वो थोड़ा सा कम पसंद है। ऑथेंटिक साउजी कहाँ है? अब मैं तो उमरेड खाने जाता हूँ। हाँ, मोस्टली उमरेड। सब बहुत लोग जाते हैं। हाँ, उमरेड बहुत लोग जाते हैं। उमरेड में मैं कुछ 2-3 घर पे ही जाता हूँ। तीखा नहीं रहता। तीखा नहीं रहता। ऑफ कोर्स बाहर से कोई आ रहा है खा रहा है तो तीखा लगेगा, बट इट इज नॉट मिर्ची वाला तीखा, इट इज द स्पाइस। तो फॉरेनर्स मतलब आई मीन जो एनआरआईज जो होते हैं, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, जब वो नागपुर आते हैं वो साउजी नहीं खा सकते, तो क्या वो ऑथेंटिक साउजी खा सकते? नहीं, उनके मतलब मेरे हिसाब से वो इंडिया का बटर चिकन भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि इंडिया का बटर चिकन इज आल्सो दैट स्पाइस जो बाहर रिक्रिएशंस हुए हैं बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला के, दैट इज वेरी स्वीटर वर्जन। इट इज एडेड हनी एंड वो प्रॉपर टमेटो वाला से फ्लेवर रहता है, अपने यहाँ पे वैसे ही थोड़ा स्पाइस्ड अप रहता है। एंड फिर उसके बाद साउजी इज अगेन अ बूम फॉर देम, तो नहीं हो साउजी इज उनका पेट 4 दिन के लिए खराब ही रहेगा। तो आपने जैसा कहा कि आपका इंटेंशन है कि इंडियन खाने को लेके ट्रेडिशनल फूड को प्रमोट करना है, Yes. तो ट्रेडिशनल फूड को ट्रेडिशनल वे में ही या आपके मिक्स वर्जन में? मॉडर्न मेरा मॉडर्न वे, मतलब हमारा मतलब फूड का एब्स्ट्रैक्ट वर्जन अपन बोल सकते हैं। Yes. मतलब हमारा वी आर, हम डे 1 से टेस्टिंग मेन्यूज वाला खाना या ऐसा जो मॉडर्न वे में प्रेजेंट किया जा सकता है, उस वे में हमको प्रेजेंट करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो आज की जनरेशन को इजीली कनेक्ट कर पाता है।
मैं अगर किसी को आउट ऑफ इंडिया अगर मुझे मेरा खाना लेके जाना है, इफ मुझे सादी सी कोई सब्जी लेके जानी है और अगर भाकरी लेके जानी है, तो मैंने सब्जी और भाकरी लेके जाके रख दिया, तो वहाँ पे कोई कोई खाएगा ही नहीं। आएगा नहीं, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अडेप्टेबिलिटी नहीं। तो मेरे को उसको इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा कि वो उनके लिए अडेप्टेटिव बढ़ जाए, उनके लिए खाने के लिए इजी हो जाए, एंड दे कैन करेक्ट टू दैट फूड And healthy भी हो। ये तो हो करेक्ट। obviously, because still इंडियन डाइट बेटर है बाहर के फास्ट फूड डाइट से, तो सो उससे तो बेटर ही है इंडिया का डाइट। एंड एंड इंडियन फूड के साथ साथ मस्ट से इंडियन इंग्रेडिएंट्स एज वेल। जैसे अब मैं छोटा सा मास्टर शेफ के अगर एग्जांपल दूं, तो हम लोगों ने वहाँ पे कोकम बहुत यूज किया है, जो हमारे हाउस होल्ड्स में बहुत यूज होता है, बट वहाँ पे फेलो कंटेस्टेंट्स जो थे हमारे, उनको कोकम भी नहीं पता था, नहीं था। जो ओडिशा से थे Correct. या जो पंजाब से थे। उनको हमने जब फर्स्ट डिश ही हमारी कोकम इंस्पायर्ड थी, तो हमने जब कोकम देखा तो देवर वेरी ऐसे एकदम शॉक में देखी, वो ये क्या इंग्रेडिएंट है, हमको पता ही नहीं था, बट दैट इज अ वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट इन आवर हाउस होल्ड। तो ऐसे Correct. छोटे छोटे, एंड हमने भी काफी इंग्रेडिएंट डिस्कवर किए वहां जाके, जो उनके यहाँ के है, जो हमको नोलन पता नहीं गुड़। थे। नोलन गुड़ हो गया, एक अखुनी हमने अखुनी ट्राई था, किया। वो हुआ था। सो ये इंडियन इंग्रेडिएंट्स है, बट वो कभी पता ही नहीं चले इंडिया में। करेक्ट। पहले हमारे इधर क्या क्या है उसके नॉलेज लेना, जो हमको पहले हम लोग एम कर रहे हैं कि पहले इंडियन क्यूजीन को पूरा समझ ले, एंड देन टेकिंग दैट इंडियन क्यूजीन। इंडियन क्यूजीन में सिर्फ नॉट स्पेसिफिक कि पंजाबी क्यूजीन जो एकदम फेमस है वो, या महाराष्ट्रियन से हम लोग तो महाराष्ट्रियन क्यूजीन ही, बट ऑल ओवर इंडिया जो मिलता है, विल ट्राई कि हम उसको कैसे प्रेजेंट कर अब पाए। आप लोग उस प्लेटफॉर्म पे थे जहाँ बहुत हर स्टेट से लोग थे, और हर एक का एक यूनिक डिश था। राइट। सो बहुत सी चीजें सीखने को मिली होंगी कि अच्छा ये इंग्रेडिएंट भी इनका अपन यूज कर सकते हैं। So, ऐसे मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशंस भी आपने ट्राई किए हैं वहाँ पर? काफी ट्राई किया। साउथ विथ नॉर्थ, साउथ विथ महाराष्ट्रियन समथिंग, ये भी किया है। ये भी बहुत बार किया है कि जापानीज एंड इंडियन भी किया है, जापानीज एंड गोवन किया है, बिकॉज आई वाज लिविंग इन गोवा, तो गोवा से मैं काफी कुछ सीख के आया था। तो गोवन हमने फाइनल डिश में भी गोवन किया था। सो फाइनल डिश वाज गोवन एंड जापानीज, एंड दोनों का दो डिश थी, एक स्वीट था, एक डेजर्ट था, एक सेवरी था, दोनों में जापानीज एंड वन वाज जापानीज एंड महाराष्ट्रियन, वन वाज जापानीज एंड गोवन। तो वैसा हमने ये किया था। सो ऐसे काफी चीजें हमने अलग अलग किया है। सो अजिंक्य, अभी जो यंग जनरेशन है, कैफे में जाना, ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्कूल कॉलेजेस के बच्चे भी, मतलब हमारे बच्चे भी स्कूल में हैं, बट बोलते हैं कैफे का प्रोग्राम हो रहा है। सो कैफे हेल्दी और नॉट is up to parents or what they are eating. Right. But being a cafe owner, हेल्थ को प्रमोट करना या हेल्दी फूड को प्रमोट करना एक बात हो गई, बट ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो अभी भी यंग एज में जिम जाते हैं, बच्चे जो टीनेजर्स हैं वो हेल्दी फूड सर्च करते हैं, तो उनके लिए आपके यहाँ कोई प्रोविजन है कि हम हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, हेल्दी लंच ले सकते हैं? एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी? मतलब हमारे लिए हमारे कैफे में हेल्दी प्रमोट करने वाली कोई चीजें कम है। हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बेटर टू यू थिंग्स बहुत सारे हैं। सो यूजुअली ऐसा होता है कि मैंने देखा कि बाहर जाने के बाद लोगों को टेस्टी तो चाहिए ही चाहिए, एंड हेल्दी हो तो लोगों को यूजुअली घर पे खाने की ज्यादा इच्छा होती है, आदत है, मतलब कुछ हेल्दी है तो घर पे खाना, पर बाहर जाने का सब लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल खाने की इच्छा होती है। सो वी ट्राई टू सर्व बेटर टू यू डिशेस रादर देन saying it a very healthy dish. It is not very healthy, but it is for sure not harmful. नॉट हार्मफुल, इट इज बेटर टू हैव। हम जो ब्रेड्स बनाते हैं वो ब्रेड्स भी बाकी बाहर के ब्रेड से कोई भी आप ब्रेड्स कंपेयर कर सकते हो, कोई भी पैकेट उठा के दिख सकते हो, उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई रहती है। दो बहुत बड़ी चीज़ें लिखी हुई रहती है, वन इज ग्लूटेन एंड सेकेंड इज ब्रेड इम्प्रूवर। वो एंड कलर चल जाएगा उतने क्वांटिटी में खाया होगा, बट ये दो चीज़ें आर द मोस्ट हार्मफुल थिंग्स जो आप खा सकते हो। मैदा खा लिया एक आधी बार चल जाएगा, बट ब्रेड इम्प्रूवर या ग्लूटेन एक बार भी खा लिया तो वो बहुत बेकार रहता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग
जो ग्लूटेन आटे के अंदर या मैदे के अंदर आता है, आई एम टॉकिंग द एडेड ग्लूटेन, extra एडेड added. एक्सट्रैक्ट, काफी लोग ऐड करते हैं उसको। और वो आपके इसमें नहीं है। नहीं। हम लोग नहीं ऐड करते। मतलब जो ब्रेड में नॉर्मल चीजें लगती है, मैदा, सॉल्ट, पानी, ईस्ट, ये बस इतनी चीजें ही हम लोग डालते हैं। हम लोग उसमें और ग्लूटेन्स, ब्रेड इम्प्रूवर्स या कोई भी एसिटिक एसिड या कुछ भी नहीं डालते। एंड हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि ये शेल्फ लाइफ 2 दिन की ही है, हम लोग इसको बढ़ा के नहीं दे रहे। आप खत्म करो तो 2 दिन के अंदर करो, या आप मत लेके जाओ, आप इधर ही कंज्यूम करो। क्योंकि वही चीजें हमको ये करनी है कि हम बाकी एडिटिव्स नहीं डालेंगे जस्ट टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ है ये। क्योंकि दैट इज द मेन प्रॉब्लम। लोगों को लगता है कि मैदा खाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैदा इज नॉट, मतलब कंजप्शन, मम्मी जो बोलती है घर में कि ये खाओ ये मत खाओ, वो आप लोग ऑलरेडी दे रहे हैं कि यही खाओ और ये मत खाओ। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ Yes. जो एक्चुअल पाम ऑयल्स वी डोंट यूज, वी डोंट प्रमोट पाम ऑयल्स, वी यूज प्योर बटर। जो भी ब्रेड्स में जाता है प्योर हमारे बटर या जाता घी है। है, या Yeah. हमारे सैंडविचेस के अंदर जो सॉसेस बनते हैं दोज आर घी बेस्ड, तो या ऑलिव ऑयल बेस्ड। हम लोग उसमें भी वी डोंट यूज रिफाइंड ऑयल्स या पाम ऑयल्स यूज नहीं करते। सो ये थोड़े बेटर ऑल्टरनेटिव्स हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉट हेल्दी, अगेन ज्यादा बटर खाना, ज्यादा फैट्स खाना इज नॉट हेल्दी, बट एज अ बिजनेस कैफे डिमांड्स टू कीप दोज प्रोडक्ट्स, क्योंकि लोग वही खाने आते हैं। अगर आप हेल्दी कैफे है, बहुत सारे हेल्दी कैफेज हैं, बट अगेन इट्स अ वेरी नीश प्रोडक्ट जो हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। सो वी आर ट्राइंग टू ऑल्सो लॉन्च दोज प्रोडक्ट्स विद दीज, कि अगर किसी को जाना है वो सेक्शन में तो इट्स देयर चॉइस, वो लोग जा सकते हैं। बट अगेन एज अ कैफे ओनर वी नीड टू ऑल्सो कीप दोज प्रोडक्ट्स जो लोग लेते हैं इजीली। तो वी वुडंट सस्टेन। जो खाओ अच्छा, एंड वी ऑल्सो अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स। जो बहुत कैफेज अभी फ्रैपेज हो गए, ये सब, हम फ्रैपेज, हम लोगों के पास नहीं है ज्यादा ऑप्शंस फ्रैपेज में, एक ही फ्रैप है। क्योंकि किसी को अगर चाहिए ही है तो हम फिर फ्रैपे देते हैं, जो एक ही ऑप्शन है हमारे मेन्यू में। बाकी एवरीथिंग इज विदाउट आइसक्रीम्स, विदाउट फ्रैपे बेस्ड, या कुछ भी फ्रैपे पाउडर्स या जो माल्टोडेक्स्ट्रिन आता है, जितने भी एडिटिव्स रहते हैं, we don't promote that. We just That's keep so, coffees. So, Yeah. good to know that, you are taking care of all these things and you are Again, this is not healthy, but exactly, But this is but not- you are taking care of the coming generation. Yes. They want cafes. You are providing them cafes with good choice of the products and less additives. Right. So that's wonderful. That's मतलब हम लोग wonderful. एडिटिव्स का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, हम लोग मैदा जाता है ब्रेड में, बट वंस इन ए व्हाइल मैदा खा लिया तो चल जाएगा, बट नान एडिटिव खाते हैं तो मैदा मैदा ही तो है। खाते ही है। घर में भी खाते हैं, खाते हैं। बट अच्छा खाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Yes. तो Even मैदा एक आध बार खा लिया ना, मैं तो बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं Problem होगा, नहीं। वो निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बट वो जो ब्रेड इम्प्रूवर खाते हो, दैट इज द That is- वर्स्ट थिंग यू कैन हैव, दैट इज द वर्स्ट थिंग, क्योंकि वो डिपॉजिट होता है, ग्लूटेन भी बॉडी पे के अंदर डिपॉजिट होता है। सो इट इज बैड, इट इज बैड। एंड मैं खुद भी ब्रेड्स खाता हूँ, खुद के यहाँ की खाता हूँ। मुझे सार्डो ज्यादा पसंद है, इवन इफ द सार्डो के अंदर मैदा होता है, बट सार्डो का टेक्सचर एंड वो सारी चीजें भी मुझे सार्डो पसंद का आते हैं। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस रहता है, उसके कारण आप काफी बोल कट रहे हो डाउन हो जाता है। और मुंह में पानी आ रहा है। So, यही तो चीजें जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, एंड यू आर मेकिंग इट इन अ वेरी बेटर वे। और हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे एपिसोड पे आके, हम खुद भी अवेयर हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, और हमारे गेस्ट भी उतने ही अवेयर हैं, एंड दिस इज वेयर वी कैन एक्चुअली लीड अ बेटर लाइफ फॉर द फ्यूचर। दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड मे बी दिस इज द way we want to cater the audience as well. Yes. So one last thing before we finish, let's have a rapid fire round. Are you ready? Yes, बिल्कुल। Whoever can give the answer. Okay. Both will give. कोई So problem. tea or coffee? कॉफी Coffee. कॉफी I like both tea, और मैं चूज नहीं कर पाऊंगा। Early morning person or a night owl? Night owl. अर्ली मॉर्निंग। Sweet or spicy? Spicy. स्वीट। One food you can eat forever. वन फूड यू कैन Eat forever. आइसक्रीम। डोसा एंड हाँ डोसा। One food you strictly dislike. चिकन इज लाइक करेला करेला। बच्चों के फेवरेट होते जा रहे हो। Home food or restaurant food? होम फूड। होम फूड और रेस्टोरेंट। Restaurant food. होम Home फूड। food. One city you love for food. मुंबई। बाप रे, हार्ड टू चूज। मुंबई, लखनऊ।
many Indore. cities actually. Okay. One dish which describes your personality. One dish. हाँ, Pani puri. Sadu. I think pani puri. पानी पूरी. हाँ खट्टा भी है मीठा भी हाँ. है. Good. और नागपुर की पानी पूरी much better. Best है. Cook for family or cook for celebrities? नहीं, Family. for family. One ingredient you cannot live without. Salt. मेरे लिए Sugar. That's good. One comfort food after a stressful day. Amti bhat. For sure. Fantastic. And thank you so much. Thank you. And good questions that you know, it's a general but very genuine questions, answer you have given. So, one line which you want to tell your audience through this channel. I think first of all, would like to say like thank you आप दोनों को, and secondly thank you नागपुर को, because this has been the biggest motivation जो नागपुर से support था हमारे लिए, and trophy नागपुर आई is because of all the support we got. Instagram was flooded with नागपुर से जितने भी messages है कि bring home the trophy. Wow. So everybody meant that, and उसके वजह से हम लोग ऐसे थे कि अभी तो लेके ही आना है. So मोटिवेशन immense support था. बहुत मोटिवेशन मिलता था क्योंकि वो जो मैसेज आते थे ना आफ्टर अ डे फुल डे ऑफ वर्क शूट रहता था, थक जाते थे, 10-12 घंटे चलता था, उससे भी लंबा लंबा भी चलता था, 16 आवर्स का शूट चलता था. और उसके बाद जब इंस्टाग्राम पे देखते थे कि मतलब आई सॉ दिस एपिसोड, ये हुआ, बहुत अच्छा लगा, लोगों का प्यार. प्यार, yes. प्यार, then बहुत सारे लोग मैसेज करते थे कि ट्रॉफी नागपुरी आनी चाहिए, ये वगैरह. आणि ती आली पण. हा ती आली पण. आणि इतका जेव्हा मेसेज येतात ना तर ते आणि अजूनही लोक येऊन actual भेटतात मोटिवेशन specially. मिळतं. त्याच्यासोबत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पण हो, वाढते. हो. Yes. है ना? तो भाई अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिळालीच आहे मला. करेक्ट. मास्टर शेफ सोबत मेनी अपॉर्च्युनिटीज आहेत, तेवढीच रिस्पॉन्सिबिलिटी पण आहे. करेक्ट. for now MasterChef, now the title is just the start of our career. आता करेक्ट. there are more things to do for us. So this is just a it's start. just the beginning. So But we this is have a started push. our career now. This is the it has given us a very good head start. Correct, I correct, think so. correct. So one last rapid fire question. You have to answer it very fast, okay? One dish for your wives. पाणीपुरीच. Ice creams. पाणीपुरीच. Thank you so much. Nice, very nice. खूप मजा आली. मजा आली. Yes. Time with you all. And amazing. मजा खरंच. आली. Thank you so much.